नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे अध्याय 10 व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसंख्याएं की बात करेंगे, जो कि इसके पहले अध्याय 9 तक हो चुका है। अध्याय 9 में आपने पढ़ा था रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ लिया था। तो आज ये नया अध्याय है व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसंख्याएं। और पिछली क्लास का जैसा कि हमने कहा था कि आप पिछली क्लास का प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है। और वैसे भी आपके पास समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक दिन कम होता जा रहा है। और 100% है कि आपका एग्ज़ाम इसी महीने में होना है, यथास्थिति अगर कुछ सब कुछ सही रहा तो हम लोग आज इस अध्याय में बात करेंगे व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसंख्याएं, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं व्यंजकों का गुणनफल। जैसा कि इसके पहले भी कुछ बीजी व्यंजकों का गुणनफल आपको बताया जा चुका था, गुणा करना बताया जा चुका था। देखिए, बीजी व्यंजकों का गुणनफल का मतलब इसके पहले गुणा हमने पढ़ाया है, और वही यहाँ पे भी है, गुणनफल है। तो एक बार फिर से हम इसको आइडेंटिफाई कर देते हैं कि किस तरीके से इसका मल्टीप्लाई होगा। बीजी व्यंजकों का सिंपल नंबर का आप मल्टीप्लाई तो बड़े आसानी से कर लेते हैं। ठीक है। तो बीजी व्यंजकों का गुणनफल कैसे करेंगे, इसमें हम लोग देख लेते हैं इसको। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 3z² इंटू 2y² इंटू -5x²। यही है। इसका मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बेसिकली ध्यान रख लेना होगा ये, कि जो अचर पद है, अचर पद का मतलब ये 3 है इसमें, 2 है इसमें, और -5 है, ये अचर पद है। इनका आप मल्टीप्लाई एक साथ करा दीजिए। और उसके बाद जो चर पद हैं, जैसे z² है, y² है, x² है, इनका ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि गुणा में घात जुड़ता है। एक हमारा रूल होता है, गुणा में घात जुड़ता है। लेकिन कब कब जुड़ेगा? वो जुड़ेगा तब जब हमारे चर पद समान रहेंगे। जैसे x² रहेगा, फिर x घाते 3 रहेगा, फिर x घाते 7 रहेगा। अगर समथिंग इस तरीके से है, यानी चर पद हमारे समान है, तो गुणा में घात क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। यानी x हो जाएगा, x 2 + 3 + 7 हो जाएगा। तो 7 × 3 = 10, 2 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, है ना। यानी x का पावर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो गुणा में घात जुड़ता है, लेकिन कब जुड़ेगा? जब चर पद क्या रहेंगे? समान रहेंगे। अगर चर पद समान नहीं रहेगा तो गुणा में घात जुड़ेगा नहीं, जैसे का तैसा वो लिखा जाएगा। ठीक है। तो चाहे वो यक्स वाला पद समान रहे या वाई वाला पद समान रहे, जो भी प्रश्न में जो जो पद समान रहेंगे, उनके गुणा के घात आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है। चलिए हम लोग सवाल देखते हैं, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, कह रहा है 3z² इंटू 2y² इंटू -5x²। तो देखिए, 3 है ये, 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30। लेकिन ये -5 है, तो क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, ये तो निकल गया। अब देखिए, z² है, y² है, और x² है। तो ये सब सारे चर पद असमान है, मतलब अलग अलग है पद। ये z के फॉर्म में है, ये y के फॉर्म में है, और ये यक्स के फॉर्म में। तो इसलिए हम इसको लिख लेंगे, अल्टरनेट से लिख लेंगे, x² y², और क्या हो जाएगा? z²। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। तो हमने क्या किया है कि जो जो अचर पद थे, 3, 2 और -5 का पहले मल्टीप्लाई करा लिया। तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, और चिन्ह सहित हमने रख लिया -30। उसके बाद फिर हमने x² रख लिया, फिर y² रख लिया, फिर z² रख लिया। ये चीज हो गया। ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। ये रहा। अब दूसरा प्रश्न ये कह रहा है
देखिए, आप मैथ एक ऐसी चीज है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप सवालों को अटेंड करेंगे, जितना ज्यादा सवालों को लगाएंगे, उतनी ही ज्यादा आपका कैलकुलेशन अच्छी होगी और आसानी से सवाल भी सॉल्व होगा। ठीक है। एक दो सवाल कराने से, हम यहाँ दो चार सवाल करा देने से आपका कुछ नहीं होगा। मैं तो एक आपको बता रहा हूँ कि प्रक्रिया है, द प्रोसेस के तहत बता रहा हूँ कैसे आपको करना है। इसके बाद आप बुक को उठाइए और प्राइमरी की बुक अवश्य उठाइए। क्लास 6 7 की बुक आप उठा लीजिए। उससे जितने ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हो, उससे ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को अटेंड करिए। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन फास्ट होगा और बड़ी ही आसानी से सवाल आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैथ को पढ़ेंगे तभी जाके कुछ होगा। चलिए, दूसरा प्रश्न ये कह रहा है 2x² इंटू -4x³ इंटू -3y²। ये है। तो देखिए, फिर से वही प्रक्रिया करेंगे। इसमें ध्यान ये रखिएगा कि देखिए, इसमें x² आया है और x³ आया है। आया है कि नहीं आया है? यानी x² और x³, यानी दो चर पद हमारे समान है। ये x के फॉर्म में ये है, ये यहाँ पे घात जुड़ जाएगा, 3 और 2 5 घात हो जाएगा। उसके बाद ये y वाला फॉर्म अलग हो गया है, इसलिए वही इसको जैसे का तैसा हम रख लेंगे। तो चलिए, पहले हम अचर पद का गुणा करा लेते हैं। 2 चौके 8, -8 हो गया। अब -8 का -3 में गुणा करेंगे, यानी -8 का जब हम -3 में गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 8 तरीके क्या हो जाएगा, 8 तरीके 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो कर लीजिए, 2 चौके 8, 8 तरीके 24 और माइनस माइनस प्लस, यानी क्या हो गया, 24 हो गया। उसके बाद x² और x³, यानी फिर से वही चीज, x² है इंटू x³ है, तो गुणा में घात क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 3 और 2 5, x³ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो xઘाते 5 हो गया, गुणा में घात जुड़ गया। और इंटू ये क्या रहेगा, y² यहाँ पे बचा रहेगा, ये y²। यही आपका आंसर है। यानी आंसर क्या आया, 24 x घाते 5 और y²। यही आपका हुआ। ठीक है, ये आपका दूसरे का आंसर हो गया। चलिए, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न ये कह रहा है 4x² इंटू -7x। देखिए, अब इसमें जो x वाला पद आया है, ये दोनों जो मल्टीप्लाई कराना है, x के पद में ही है। यानी इसमें ना तो y आया है ना तो z आया है, यानी सेम फॉर्म है। तो x², जब x का घात कुछ ना हो तो उसका घात हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो हमने फिर बताया था कि x² इंटू, अगर x से गुणा करेंगे तो गुणा में घात, अगर x के घात कुछ नहीं है तो आप 1 मान लेंगे। तो गुणा में घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। 2 घात और 1 घात कितना हो जाएगा, 3 घात हो जाएगा। यानी x घात कितना हो जाएगा, 3 घात हो जाएगा। ठीक। तो और 4 का गुणा 7 में करा दीजिए, 4 7 28, लेकिन चिन्ह सहित आएगा, -28 हो जाएगा। -28 x घाते 3, ये आंसर होगा। ठीक। चलिए, चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर हमारा कह रहा है 3x² y इंटू 7 x y²। देखिए, यहाँ पे y का घात 1 है और यहाँ पे x का घात 1 है। जब कोई घात ना लगा हो तो हम उसको हमेशा क्या मानते हैं, एक घात के रूप में मानते हैं। ठीक है। तो अचर पद का अचर पद के साथ गुणा करा दीजिए और चर पद का एक पदी, यानी चर पद का जो सेम पद है उसके साथ गुणा कराइए। तो देखिए, 3 सत्ते 21 कितना हो जाएगा, 21। और x² का जब x घात 1 से गुणा होगा तो 2 घात और 1 घात कितना हो जाएगा, x घाते 3 हो जाएगा। और फिर y घात 1 है और y घात 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2 1 3, y घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ये हमारा आंसर हो गया। और ये एक नंबर में आता है, अति लघु उत्तरी में आ जाता है, कभी बहुविकल्पी में आ जाता है। बहुविकल्पी में दे दिया रहेगा, कह रहेगा निम्नलिखित का गुणनखंड है। अब उसमें ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें बताइए कौन सा गुणनखंड है। चलिए, अगला देखिए। प्रश्न नंबर 5। 5 ये कह रहा है -6x इंटू 5x²। तो देखिए, -6x इंटू 5x², यहाँ भी x ही आया है। ठीक है। तो -6 का 5 में गुणा करेंगे, 6 पंचे 30, -30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। इंटू x घाते 1 और x घाते 2 कितना हो जाएगा, x घाते 3 हो जाएगा।
ये आंसर हो गया। छठवां क्वेश्चन देखिए, कह रहा 3y² इंटू 5y³ इंटू वाई। तो ये भी देखिए वाई वाई ही आया है, वाई वाई के फॉर्म में आया है, ये वाई है, ये वाई है और ये वाई है। तो और तो अचर पद का गुणा कराएंगे, 3 का 5 में कराएंगे, 5 3 के 15, और y² y³ और y/1, 2 घात और 3 घात, 5 घात, 3 2 5 और 5 और 1 6। कितना घात हो गया? y घाते 6 हो गया। ठीक, यानी आंसर कितना आ गया? 15y घाते 6 हो गया। ठीक है, ये होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अच्छा 7वां प्रश्न, 7 नंबर छूट के 8 नंबर डाल दिया गया है गलती से, तो देख लीजिएगा। तो हो जाएगा कितना अभी? -4a² y इंटू -bx², -bx²। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 को ऐसे रहने देंगे, ये a² है और a नहीं आया है कहीं पे, इसलिए a² को भी लिख दीजिए, a²। अब देखिए y है, यहाँ b है, यहाँ x² है, तो a के साथ, अच्छा और एक चीज और ये है, ये माइनस का और ये माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। a के बाद आप b लिख लीजिए, क्योंकि b दिया है प्रश्न में, b हो गया। अब क्या है, x² लिख लीजिए, और क्या लिखेंगे, y लिख लेंगे, बस यही आंसर हो जाएगा। इसमें और कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारे फंक्शन एक ही आए हैं। जैसे a² भी एक ही बार आया है और कहीं नहीं आया है, b भी एक ही बार आया है और कहीं नहीं आया है, x एक ही बार आया है और नहीं आया है इसमें, इसलिए x² लिख लिया, y इसमें आया है और इसमें नहीं है, इसलिए हम सीधा सीधा y लिख लिया। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न देख लीजिए। 9वां प्रश्न कह रहा है -3x² y इंटू -5 x y²। तो देखिए, सबसे पहले हम अचर पद का अचर पद के साथ गुणा कराते हैं, -3 का -5 में कराएंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, 5 3 के 15 हो जाएगा, 15 हो गया। x² का x के घात 1 से कराएंगे तो 2 घात, और x का 1 घात 3 घात, x⁻³ y का 1 घात, y का 2 घात, y घाते 3। ठीक, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। 10वां करा है 5x y इंटू -3x, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको लगा करके कमेंट अवश्य करिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, कमेंट का इंतजार रहेगा, कमेंट आप अवश्य करिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, करा है निम्नांकित गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात कीजिए। चीजें वही है, बस यहाँ पे एक थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा दिया है कि आप गुणा करने के बाद यक्स जहां भी रहेगा वहां यक्स जो है क्या रख दीजिएगा, मान 1 रख दीजिएगा। तो सवाल दिया है x² इंटू 7x घाते 5 इंटू 1/7 x³ इंटू -6x, ये है। देखिए, हम सबसे पहले ये आपको ये बताए हैं कि जो अचर पद है उनको आप एक साथ रख लीजिए, अचर पद को एक साथ रख लीजिए। देखिए अचर पद खोजिए, ये 7 है, 7 रख लीजिए, इंटू, फिर 1/7 है, 1/7 रख लीजिए, इंटू, फिर क्या है, -6 है, -6 को निकाल लीजिए, ये हो गया। अब इंटू, अब हम चर पद को देखते हैं, यहाँ क्या है, x² है, x², फिर x घाते 5 है, इंटू x घाते 5 कर लीजिए, इंटू x घाते 3 कर लीजिए, इंटू ये वाला x बचा रहेगा, x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, -6, यानी क्या बचा, -6, -6 बचा। अब देखो देखिए यहाँ पे ये है x⁻², अब सारे x के घात जुड़ जाएंगे। हमने बताया था कि गुणा में घात जुड़ता है कब, जब बेस समान रहता है, तो बेस यहाँ पे समान है, x इसलिए बेस समान है, सब x के ही फॉर्म में है। तो 2 घात और 5 घात, 5 2 7 घात, 7 3 10, और 10 और 1, 1 घात कितना, 11, यानी यक्स घाते कितना आया, यक्स घाते 11 आया, यही हुआ। लेकिन अभी अब यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि यक्स बराबर क्या रखना है, यक्स बराबर 1 रख दीजिए, तब मान कितना आता है, तो हो जाएगा, यदि हम यक्स का मान 1 रखेंगे तो -6 इंटू 1 के पावर 11, इसी के पावर 1 के पावर कोई भी मान हो, वो हमेशा वैल्यू उसकी एक ही होती है, तो इसका आंसर कितना आएगा, -6। ठीक, यक्स बराबर 1 हमने रख दिया तो आंसर कितना हो गया, -6 हो गया। ठीक है, ये होगा। आप देखिए दूसरा प्रश्न देख लीजिए,
दूसरा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि 2x इंटू -10 2x इंटू -10 x y² इंटू 3x² y, यदि x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, तो क्या होगा वैल्यू। तो देखिए, पहले आप गुणा करा लीजिए। गुणा कराने की प्रक्रिया हमने बताया है कि जो अचर पद है उनको खोज के निकालिए, एक साथ रखिए अचर अचर पद को। तो हम अचर पद को खोज रहे हैं, तो 2 हुआ इंटू कितना हुआ -10 हुआ इंटू कितना हुआ 3 हुआ, ये हो गया। अब चर पद को खोजिए। चर पद यहाँ पे यक्स है, यक्स हुआ, फिर यहाँ पे कितना है इंटू यक्स वाई स्क्वायर हुआ, इंटू फिर कितना है ये वाला यक्स स्क्वायर वाई, गुणा करा लीजिए। तो 10 दूना 20, 20 तिहाई 60, -60 इंटू यक्स का यक्स के साथ गुणा होगा, वाई के साथ। यक्स पावर एक है, यक्स पावर एक है, यक्स पावर दो, तो यक्स के जितने पावर है गुणा में घात जुड़ जाएंगे, एक एक दो और दो दो चार, कितना हो गया यक्स की घाते 4, और वाई स्क्वायर ये है और वाई पावर एक ये है, ये दो घात और एक घात वाई का 3 घात, कितना हो जाएगा वाई घाते 3। अब यहाँ सवाल ये कह रहा था यक्स बराबर एक रखना है, वाई बराबर 2 रखना है, तो आप कर दीजिए यक्स बराबर एक व वाई बराबर 2, क्या करने पर रखने पर रख दीजिए यक्स बराबर एक व वाई बराबर 2। जब यक्स बराबर एक व वाई बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा -60 इंटू यक्स का मान एक रखेंगे, एक की पावर 4 हो जाएगा, इंटू वाई का पावर वाई यहाँ 2 रखेंगे, 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो क्या बचेगा -60। एक की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू हमेशा एक ही आती है, और 2 के पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। ये अब 8 का 60 में गुणा कर दीजिए, 8 0 0, 8 छंके 48, 480, चिन्ह क्या माइनस, आंसर कितना आएगा -480, -480 हो गया। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। यक्स का मान ये रखा गया है, वाई का मान ये रखने पर। ठीक, ये चीजें हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा कह रहा है, ये है कह रहा है एक फार्म हाउस में 2x क्यारियां हैं। अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है और ये पूछा भी जाता है, इस टाइप के सवाल पूछे भी जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि सवाल कर रहा है एक फार्म हाउस में 2x क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारियों में एक्स वाई पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में वाई स्क्वायर टमाटर के पौधे लगे हैं, ज्ञात कीजिए फार्म हाउस में कुल कितने पौधे लगे हैं। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए, प्रश्न ये है और सवाल ये पूछ रहा है इस प्रश्न के बेस पे। एक फार्म हाउस में 2x क्यारियां हैं। एक फार्म हाउस में कितनी क्यारियां हैं, देखिए 2x क्यारियां हैं, मान चलिए ये 2x ही होगी, सपोज दैट ये 2x क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में एक्स वाई पंक्ति है, यानी अब इस क्यारी में एक क्यारी ये हो गया सपोज दैट, और एक क्यारी ये हो गया। ठीक, अब प्रत्येक क्यारी में प्रत्येक क्यारी में यक्स वाई कितनी है, यक्स वाई पंक्ति है, यक्स वाई पंक्ति इसमें भी है, यक्स वाई पंक्ति इसमें भी है। प्रत्येक पंक्ति में अब एक इस पंक्ति में, इस प्रत्येक पंक्ति में इस पंक्ति में भी क्या है वाई स्क्वायर टमाटर लगा है, और इस पंक्ति में भी क्या लगा है वाई स्क्वायर टमाटर लगा है, टमाटर के पौधे लगे हैं। ज्ञात कीजिए फार्म हाउस में कुल कितने पौधे लगे हैं। अब बताइए उस जो फार्म हाउस बना है उस फार्म हाउस में कुल कितने पौधे लगे होंगे। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि फार्म हाउस में कुल पौधों की संख्या निकाल लीजिएगा। कुल पौधों की संख्या, देखिए कैसे निकालेंगे कुल पौधों की संख्या। सबसे पहले फार्म हाउस में कितनी क्यारी है, 2x क्यारी है। ठीक है, कितनी क्यारी है, 2x क्यारी है। अब ई 2x क्यारी में ए कह रहा है कि इस फार्म हाउस में 2x क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में एक्स वाई पंक्ति है, एक क्यारी में अगर एक्स वाई पंक्ति है तो कुल कितनी क्यारी थी 2x, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा गुणा हो जाएगा, एक्स वाई का हम मल्टीप्लाई करा दिए,
फिर उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक क्यारी में कितने टमाटर पौधे लगाए गए हैं, वाई स्क्वायर के टमाटर के पौधे लगाए गए हैं, वाई स्क्वायर टमाटर के पौधे लगा दिए हैं। देखिए जैसे अगर हम कह दें कि कुल क्यारियों की संख्या 4 है और एक क्यारी में 5 पंक्ति है। जैसे ऐसे देखिए, कुल क्यारी कितनी है, कुल क्यारी 4 है और एक क्यारी में अगर 10 पौधे लगे हैं, सॉरी एक क्यारी में 10 पंक्ति है और एक पंक्ति में 5 पेड़ लगे हैं, तो बताइए कुल कितने पौधे लगे होंगे। क्या करेंगे आप, 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें, 4 दहम्मा 40 और 40 पंजे 200, यानी कुल कितने हो जाएंगे, 200 पौधे लगे होंगे। तो वही करना है कि जितनी क्यारी है और एक क्यारी में जितने सॉरी कुल जितनी क्यारी है और एक क्यारी में जितनी पंक्ति है, एक क्यारी में जितनी पंक्ति है और एक पंक्ति में जितने टमाटर लगे हैं, सबका मल्टीप्लाई करा दीजिए। उसके बाद जो मल्टीप्लाई कराने के बाद आएगा, वही उतने कुल पौधे लगे होंगे उस फार्म हाउस में। तो गुणा करा दीजिए, 2 हो जाएगा और यक्स के साथ गुणा, फिर तो कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो गया और इंटू वाई घाते 2 और वाई घाते 1, तो कितना हो गया, वाई घाते 3 हो गया। ठीक, यानी कुल पौधों की संख्या कितनी आ गई, कुल पौधों की संख्या आ गई 2x² y³ अब कर रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है, ये तो पहला प्रश्न था। ठीक, अब दूसरा कह रहा है, यदि यक्स बराबर 3 और y बराबर 2, तो कुल पौधों की संख्या कितनी हो, तो कुल पौधों की संख्या, तो कुल पौधों की संख्या कितनी होगी, तो कुल पौधों की संख्या निकाल लीजिए आप। यक्स की जगह क्या रखेंगे, 3 और वाई यहाँ क्या रखेंगे, 2, तो 2 इंटू यक्स यहाँ 3 रखिए, 3 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू ये यही है ना, 2x² y³ यही था, कुल पौधों की संख्या ये थी। अब हम x का बराबर 3, y बराबर 2 रख दिए, अब y का मान क्या रखेंगे, 2, 2 के पावर 3, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 पावर 2, 3 त्रिक का 9 और 2 पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, एक मिनट, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो गया। ठीक है, 9 दूनी के 18 हो गया इंटू 8, पूरा करा दी, 8 है 64 का 1 4, हाथ लगा 6 और 8 एक का 8, 2 10 4 14, 18 8 144, कुल पौधों की संख्या 144 पौधे लगे होंगे उस फार्म हाउस में फार्म हाउस में कुल पौधों की संख्या, फार्म हाउस में कुल पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 144 पौधे लगे होंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था, बस केवल मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है बस, और कुछ नहीं करना है। गुणा करने के बाद हम क्या कर देंगे, गुणा करने के बाद सेकंड में पूछ रहा था कि ये जब आप गुणा कर रहे हैं तो चर और अचर पद दोनों में आंसर आ रहा था, लेकिन वो कह रहा था कि हमको अचर पद में आंसर चाहिए। तो अब दूसरा में कह रहा था कि यक्स बराबर 3 वाई बराबर 2, उस प्रश्न में रख करके बताइए कि कुल संख्या कितनी आ जाएगी, तो कुल संख्या हमारी कितनी आ गई, कुल संख्या 144 आ गई। ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट सवाल देखिए, फिर कह रहा है सरल कीजिए, क्या कहिए, सरल कीजिए। इसमें भी गुणा ही करना है, सरल करना है मतलब गुणा करना है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, कर लेते हैं। पहला सवाल है, कह रहा है 2x² वाई और कोष्टक में यक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये दिया है। चलिए सरल कर दीजिए, तो गुणा कराइए, पहले इसका गुणा इसमें कर लीजिए, फिर इसका गुणा इसमें कर लीजिए, फिर इसका गुणा इसमें कर लीजिए।
टू एक्स स्क्वायर वाई का जब यक्स में गुणा करेंगे तो यक्स का दो घात और यक्स का एक घात, तीन घात हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टू यक्स घाते थ्री वाई, फिर माइनस, अब टू इसमें कराइए तो हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, इसका यह वाई का एक घात, इस वाई का एक घात, कितना हो जाएगा वाई घाते दो, फिर माइनस नहीं प्लस, क्या हो जाएगा दो एक्स स्क्वायर वाई जेड, क्योंकि जेड तो इसमें है नहीं, जेड यहाँ अकेले, इसलिए ऐसे कर जाएगा। अब देखिए क्या कोई कुछ कट रहा है या जुड़ रहा है, देख रहे हैं नहीं, सब अलग अलग है, यहाँ यक्स घाते तीन है, यहाँ यक्स घाते दो है, ये वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई है, इसलिए कटे उटेगा नहीं, सीधा सरल कीजिए, बस यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे। सरल करने वाले में कुछ नहीं है, बस केवल अंदर कोष्ठक के अंदर क्या कर देना है, गुणा करा देना है, बस हो जाएगा आसानी से। ठीक है, अब ये वाला भी देखिए, दूसरा देखिए, कराए इसका भी गुणा कराए इसमें अंदर, तो तीन दूनी के छह, क्या हो जाएगा छह, यस घाते एक और यस घाते एक, कितना हो जाएगा यस घाते दो, वाई स्क्वायर माइनस तीन तरीके नौ, यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर प्लस सात तरीके 21, कितना यक्स वाई घाते तीन, वाई का दो घात और वाई का एक घात, पूरा हो गया। अब इसमें देखिए कोई जुड़ेगा घटेगा नहीं होगा, क्योंकि यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, हाँ ये यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये वाला घट जाएगा अब। ठीक है, ये घट जाएगा, कैसे देखिए ऐसे, नौ में से छह गए, माइनस तीन हो जाएगा, माइनस तीन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस क्या 21 यक्स वाई घाते तीन। ठीक, अगर इसमें आप कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन बन जाएगा, माइनस क्या कॉमन ले लीजिए, तीन ले लीजिए, तीन सत्ते इक्कीस भाग चला जाएगा, और यक्स कॉमन ले लीजिए और वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आप ये कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक एक्स बचा रहेगा, यक्स हो जाएगा, और फिर ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, माइनस तीन सत्ते इक्कीस हो जाएगा, और यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक वाई बचा रहेगा, ये ऐसे, ये हमारा सब। ठीक, ये आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल हो गया। ठीक है, तो ऐसे इसका भी ये भी कर लीजिएगा आप, इसमें भी वाई, इसमें माइनस वाई का अंदर गुणा करा दीजिएगा, हो जाएगा, और इसमें टू ए बी का गुणा करा दीजिएगा, जैसे ऊपर हो चुका है। ठीक है, इसमें चलिए इसको हम बता देते हैं, इसका भी गुणा वही होगा, यक्स का वाई में गुणा हो जाएगा, तो यक्स वाई माइनस यक्स जेड प्लस वाई का जेड में वाई जेड माइनस वाई का एक्स में तो एक्स वाई हो जाएगा, फिर प्लस जेड एक्स हो गया, फिर माइनस जेड वाई हो गया। ठीक है, अब देखिए कुछ कट रहा है या जुड़ रहा है या घट रहा है, इसको चेक कर लीजिए, देखिए एक्स वाई यहाँ है और एक्स वाई यहाँ है, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, एक्स जेड यहाँ है, ये माइनस और ये प्लस, एक्स जेड यहाँ है, और ये वाई जेड यहाँ है, ये प्लस और ये क्या माइनस कैंसिल, आया कितना जीरो, इसका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, खोदा पहाड़ निकली चुईया, वही हाल है कि सिंपली है, ये गुणा करने के बाद सब कट जा रहा है, वैल्यू कितनी आ जा रही है, जीरो आ जा रही है। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न अगला है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्कूल में दो यक्ष कक्षाएं हैं, एक स्कूल में दो यक्ष कक्षाएं हैं, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस टू है, ज्ञात कीजिए। अब देखिए जैसे पिछला सवाल था, सेम सवाल वैसे ये भी है, इसको भी आप वैसे ही सवाल को करिएगा जैसा कि पिछला सवाल हम किए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक सवाल वैसे ही है जैसे क्यारियों वाला सवाल था, एक स्कूल में टू एक्स कक्षा है, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या इतनी है, तो ज्ञात कीजिए स्कूल में स्टूडेंट की कुल संख्या। तो स्टूडेंट की कुल संख्या जितनी कक्षाएं हैं और एक कक्षा में, जैसे मान चलिए 10 कक्षा है, अगर कुल स्कूल में कुल 10 क्लास है, 10 कक्षा है और एक कक्षा में पांच बैठे हैं, तो कुल कितने बच्चे बैठेंगे पूरे 10 क्लास में, तो 10 पंचे 50 पूरा ही ना हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ भी है कि कह रहा है स्कूल में दो यक्ष कक्षाएं हैं, स्कूल में दो यक्ष कक्षाएं हैं, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या इतनी है, ज्ञात कीजिए स्कूल में स्टूडेंट की कुल संख्या। स्कूल में
स्टूडेंट्स विद्यार्थियों की कुल संख्या कैसे निकलेगा? जितनी पूरी स्कूल में कक्षा है उसमें एक कक्षा में जितने विद्यार्थी बैठे हैं गुणा करा दीजिए, हो जाएगा। स्कूल में कुल कितनी कक्षाएं हैं? 2x कक्षा है। कुल 2x कक्षा है, 2x क्लास है। और एक क्लास में कितने बैठे हैं? एक क्लास में बैठे हैं यक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इतने बच्चे बैठे हैं एक कक्षा में। तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? तो गुणा करा दीजिए। दो का यक्स, 2x का यक्स स्क्वायर में गुणा कराएंगे 2x घाते 3 हो जाएगा। फिर प्लस दो दूनी के 4x स्क्वायर, फिर प्लस दो दूनी 4x, ये हो गया। स्कूल में कुछ कुल स्टूडेंट की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी। अब नीचे कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है, ये पहला सवाल था। अब दूसरा सवाल ये कह रहा है कि यदि x बराबर 3 तो स्कूल में कुल कितने स्टूडेंट है? ये तो हमारा वेरिएबल पद में आ गया, चर पद में टाइप में आ गया आंसर। अब कह रहा है कि एक फिक्स नंबर में बताइए कि कितने विद्यार्थी बैठे होंगे स्कूल में। तो x बराबर क्या कर देंगे? x बराबर 3 रखने पर, जब x बराबर 3 रखेंगे स्कूल में कुल कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? स्कूल में स्टूडेंट्स की संख्या संख्या रख दीजिए। एक्स बराबर 3 यहाँ रखिए तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स, यहाँ 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर हो 3 का क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस 4x की जगह क्या रखेंगे? 3, 3 का स्क्वायर, फिर प्लस प्लस 4 इंटू 3, तो हो जाएगा क्या? 2 इंटू 2, 3 3 का 9 3 27, और प्लस 4 इंटू 3 3 का 9, ठीक है। फिर प्लस 4 तिहाई 12, 27 दूना 54, प्लस 9 चौके 36, प्लस 12, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इधर देखिए नीचे देख लीजिए, 36 और 54 90 हो जाएगा। 6 4 10, 5 5 3 8 1 9, 6 4 10 का 0, और 5 3 8 1 9, 90, और प्लस 12, 102। कुल स्टूडेंट संख्या कितनी हो जाएगी? 102, ठीक है। यही आंसर है। अब देखिए अगला सवाल भी यही कह रहा है, एक बस की चाल इतना दिया है, वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? भाई अगर बस की चाल इतनी है, बस की चाल ये है, और कह रहा है कि बस की चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में वो इतनी तेजी से चल रहा है, तो 3 घंटे में कितना चलेगा? इसी 3 घंटे का इसमें गुणा करा दीजिए, सिंपल सी बात है। गुणा कराने के बाद जो वैल्यू आएगा, फिर दूसरे में वही यक्स बराबर 5, जैसे कि पिछले सवाल हुई है, यक्स यहाँ 5 मान रख करके उसका एक फिक्स मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का सवाल है। तो जैसे पिछला सवाल है वैसे ये भी सवाल है, इसको आप लगा लीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कितना आंसर आ रहा है इसका। फिर क्वेश्चन कर रहा है, सचान ने पुस्तक विक्रेता से इतना 3x+7 कापियां खरीदी, यदि प्रत्येक कापी का मूल्य इतना रुपया हो तो कुल कापियों का मूल्य। भाई वो ये भी सवाल वैसे ही है कि सचान ने पुस्तक विक्रेता से इतनी कापियां खरीदी, कुल इतनी कापी खरीदी, और एक कापी का मूल्य 2x है। जैसे अगर हम कह दें कि कुल हम 12 केला खरीदे हैं और एक केले का मूल्य 3 रुपया है, तो 12 केले का मूल्य कितना होगा? 12 3 36 रुपया होगा, नहीं होगा? तो इसका इसमें गुणा करा दीजिए आपस में, और फिर वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद एक्स का मान ले जाके 5 रख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपके अ, व्यंजकों का गुणनफल। तो व्यंजकों का गुणनफल जो हमारा है ये हो चुका। इस वीडियो में हम व्यंजकों का गुणनफल जो है वो पढ़ा चुके हैं। अभी एक बचा है सर्वसंख्याएं। क्या बचा है? सर्वसंख्याएं बचा है। सर्वसंख्याएं हम नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, उसमें हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न आता है। मेनली आपको फोकस करना है कि आप गुणा कैसे करा ले रहे हैं, गुणा सही कर ले रहे हैं कि नहीं कर ले रहे हैं। अगर आप गुणा सही कर ले रहे हैं आप,
तो सवाल बड़े ही आसानी से हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ध्यान रखना होगा, चर का चर के साथ, अचर का अचर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और सेम पद का सेम पद के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। यक्स का वाई के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, यक्स वाई सीधा लिख दिया जाएगा। अगर यक्स पावर दो है, यक्स पावर दो है और टू यक्स पावर पांच है, तो गुणा में घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो यक्स पावर पांच दो सात हो जाएगा, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे सरल संख्याएं पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद आपका एक और सेगमेंट बनता है जिससे प्रश्न बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, जो कि आपका है आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। उसको पढ़ा दिया जाएगा, उसमें थोड़ा सा टाइम हम लोग ज्यादा देंगे, क्योंकि उससे प्रश्न ज्यादा बनते हैं और श्योर है कि उससे आते ही आते हैं। ठीक है। तो इसलिए उस पर हम लोग थोड़ा सा समय ज्यादा देंगे, दो तीन वीडियो उसमें देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में फिर देखेंगे कि सीरीज सॉल्व कराते हैं उसको, राजन की सीरीज सॉल्व कराते हैं, और भी जो सीरीज है उसको सॉल्व करा दिया जाता है, सेट जो भी है, पेपर सेट जो है उसको सॉल्व करा दिया जाएगा। मतलब इतना प्रैक्टिस करा दिया जाएगा कि कहीं से भी आपका मैथ में बैक लगने के कोई चांस नहीं होंगे। ठीक है। तो हम लोग चलिए मिलते हैं, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, अगले पार्ट में मिलेंगे, लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय।